गुरु गौरांगो जयतः। श्री नवदीप धाम महात्म्य तृतीय अध्याय। मंगलाचरण। श्री नवदीप के चंद्र स्वरूप श्री शचीनंदन की जय हो जय हो। अवधूत श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो जय हो। श्री अद्वैत आचार्य जी की जय हो जय हो। श्री गदाधर पंडित और श्रीवास पंडित की जय हो जय हो। अन्य अन्य सभी धामों के सार स्वरूप उस नवदीप धाम की जय हो जय हो, जिस धाम के साथ श्री गौर चंद्र अवतरित हुए हैं। 16 कोस वाले श्री नवदीप धाम में स्थित लीला स्थलियों का वर्णन आरंभ। 16 कोस नवदीप में जो स्थान है, मैं उन सब का वर्णन करूंगा। हे भक्तों, आप लोग उसका श्रवण करें। श्री नवदीप धाम में प्रवाहित होने वाली नदियां। 16 कोस श्री नवदीप धाम में 16 प्रवाह नदियां सदैव विद्यमान हैं। गंगा के पूर्व तट पर 4 द्वीप और पश्चिम तट पर 5 द्वीप सदैव विद्यमान हैं। स्वरध्वनि यानी भगवती भागीरथी गंगा सभी द्वीपों को परिवेष्टित करती हुई प्रवाहित होती हैं तथा इस प्रकार नित्य निरंतर श्री नवदीप धाम की शोभा को वर्धित करती हैं। नवदीप धाम के मध्य में मूल गंगा देवी सदैव प्रवाहित होती हैं और अन्य अन्य अनेक लोक पावनी नदियां श्री नवदीप धाम में इधर उधर बहती हैं। भगवती भागीरथी गंगा के साथ मिलकर पश्चिम तट की ओर सुंदर श्री यमुना महारानी बहती हैं और विद्या की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती अन्य एक धारा में प्रवाहित होती हैं। यमुना के पूर्व भाग में प्रबल प्रवाह वाली ताम्रपर्णी, कृतमाला और ब्रह्मपुत्र नामक तीनों नदियां प्रवाहित होती हैं। सरयू, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, गोमती आदि लोक पावनी पवित्र नदियां श्री गोदावरी के साथ मिलकर प्रबल वेग से प्रवाहित होती हैं। ये सभी धाराएं विभिन्न धाराओं के रूप में एक नवदीप को 9 भागों में विभाजित कर देती हैं। प्रभु की इच्छा से कभी तो ये धाराएं सूख जाती हैं और कभी पुनः प्रभु की इच्छा से जलमय हो जाती हैं। प्रभु की इच्छा से कभी कोई स्थान जल में डूब जाता है और कभी पुनः प्रभु की इच्छा से दर्शन देता है। यद्यपि इस प्रकार ये धाम निरंतर लीला करता है, तथापि सौभाग्यशाली व्यक्ति के प्रति वह धाम सब समय प्रकाशित रहता है। यदि किसी भक्त के हृदय में इन सभी धाराओं के दर्शन की प्रबल वासना होती है, तो उसे सभी द्वीपों और सभी धाराओं का दर्शन प्राप्त होता है। ऐसा भक्त कभी स्वप्न में, कभी ध्यान में और कभी साक्षात नेत्रों से भक्ति के संयोग द्वारा धाम का दर्शन प्राप्त करता है। गंगा और यमुना के मिलने से जो द्वीप बना है, सभी शास्त्र उसे अंतर्द्वीप कहकर पुकारते हैं। अंतर्द्वीप के मध्य में मायापुर योग पीठ है, जहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने जन्म ग्रहण किया है। मायापुर ब्रज का गोकुल महावन है। गोलोक के अंतर्गत जो गोकुल महावन है, वही श्री नवदीप धाम में मायापुर है। जैसे कि देखा जाता है कि गोकुल में भगवान कृष्ण का नाड़ी छेदन हुआ, वहाँ पर उनका जन्म हुआ। इसी तरह नवदीप धाम के मायापुर में महाप्रभु का जन्म नीम के पेड़ के नीचे हुआ, इसलिए उनका एक नाम निमाई भी है। श्री नवदीप धाम में अन्य अन्य सभी धाम तथा सभी तीर्थों का वास। श्वेतद्वीप, वैकुंठ, गोलोक और वृंदावन श्री नवदीप धाम में सब समय विराजमान रहते हैं। अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांची, अवंती यानी उज्जैन और द्वारका नामक 7 पुरियां श्री नवदीप धाम के अंतर्गत महाप्रभु की इच्छा अनुसार अपने अपने स्थानों पर नित्य विराजमान हैं। गंगा द्वार पर स्थित हरिद्वार नामक नगरी, जिसका महात्म्य शास्त्रों में अनेक स्थानों पर वर्णन किया गया है, वह भी अपने वास्तविक स्वरूप से मायापुर में ही विराजमान है। सभी तीर्थों के वास स्थान उस मायापुर में जो एक बार भी जाता है, वह अनायास ही जड़ माया को पार कर जाता है। मायापुर में भ्रमण करने का फल। मायापुर में भ्रमण करने पर माया का अधिकार दूर हो जाता है
और भ्रमण करने वाले व्यक्ति को पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, अर्थात इस संसार में नहीं आना पड़ता। श्री नवद्वीप धाम परिक्रमा की विधि। मायापुर के उत्तर में सीमंत द्वीप है। परिक्रमा करने की विधि के विषय में साधु और शास्त्र सदैव कहते हैं कि हे विज्ञ भक्तों, अंतरद्वीप श्री मायापुर का दर्शन करके श्री सीमंत द्वीप में चलो। श्री सीमंत द्वीप से मायापुर के दक्षिण में स्थित गोद्रुम नामक द्वीप के दर्शन करके आनंद पूर्वक मध्य द्वीप चलो। ये चारों द्वीप यानी अंतरद्वीप, सीमंत द्वीप, गोद्रुम द्वीप और मध्य द्वीप जाह्नवी के पूर्व तट पर स्थित हैं। इन चारों द्वीपों का दर्शन करने के उपरांत अन्य 5 द्वीपों यानी कोलद्वीप, ऋतुद्वीप, जह्नुद्वीप, मोद्रुम द्वीप और रुद्रद्वीप के दर्शन हेतु धीरे धीरे गंगा में स्नान आचमन करने के उपरांत गंगा देवी की स्तव स्तुति गान करते हुए तथा आपकी कृपा से ही धाम के दर्शन संभवपन हैं, ऐसी प्रार्थना करते हुए जाह्नवी या गंगा देवी को पार करो। कोल द्वीप में अनायास ही भ्रमण करके ऋतुद्वीप की शोभा का दर्शन करो। हे विश्व विज्ञवर, उसके उपरांत परम सुंदर जह्नु द्वीप का दर्शन कर मोद्रुम द्वीप की ओर चलो। गोद्रुम द्वीप के दर्शन के उपरांत रुद्र द्वीप का दर्शन करो और पुनः गंगा पार करके एक बार फिर से मायापुर आ जाओ। वहां पर श्री जगन्नाथ मिश्र और माता श्री शची देवी के मंदिर योग पीठ में महाप्रभु के दर्शन करने हेतु धीरे धीरे नाम संकीर्तन और निकट स्थित अन्य लीला स्थलियों से कृपा भिक्षा करते हुए तथा धाम परिक्रमा करते समय जाने अनजाने में किए हुए अपराधों के लिए धाम से क्षमा याचना करते हुए प्रवेश करो। 16 को श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा सब समय इसी विधि से ही होती है। यह परिक्रमा जीवों को अनंत सुख प्रदान करने का आलय स्वरूप है। परिक्रमा करने का सर्वश्रेष्ठ समय क्या है? सभी भक्तों के मत अनुसार परिक्रमा करने का सर्वश्रेष्ठ समय माखरी सप्तमी तिथि से आरंभ कर फाल्गुनी पूर्णिमा तक है। गौर पूर्णिमा के दिन मायापुर दर्शन करने का फल क्या है? श्री नवद्वीप धाम की परिक्रमा समाप्त करके जो व्यक्ति गौर हरि के जन्म दिवस गौर पूर्णिमा पर श्री धाम मायापुर का दर्शन करता है, उस व्यक्ति को श्री नित्यानंद प्रभु और श्री गौरांग महाप्रभु अपनी पद छाया रूपी कृपा देकर भक्ति का अधिकारी बना देते हैं। इस अध्याय में मैंने संक्षेप में परिक्रमा का विवरण प्रस्तुत किया है। अगले अध्यायों में मैं उसका विस्तृत रूप से वर्णन करूंगा। आप एकांत चित्त से श्रवण कीजिए। श्री गौड़ मंडल परिक्रमा करने का फल क्या है? जो व्यक्ति 21 योजन 84 कोस अर्थात 168 मील परिधि वाले श्री गौड़ मंडल की परिक्रमा करता है, वह अति शीघ्र ही गौर प्रेम रूपी धन प्राप्त कर लेता है। ग्रंथकार की सेवा रूप अभिष्ट प्रार्थना श्री नित्यानंद प्रभु और श्री जानवा देवी के श्री चरण कमलों की सुशीतल छाया को प्राप्त करने की आशा से भक्ति विनोद द्वारा इस तत्व को प्रकाशित किया जा रहा है। हरे कृष्ण।